सुप्रभात दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह के 6:21 हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं स्नान से। मैंने नल से ताज़ा पानी भर लिया था। ये पानी ना तो ठंडा है ना ही गर्म है। इससे नहाकर मुझे बहुत ही मज़ा आया। और इसके बाद नहाने के बाद मैं शुरू करूँगा कसरत। पुलअप लगाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और ये सबसे कठिन कसरत में से एक होता है। और मैं बहुत ट्राई करता हूँ, फिर भी मैं कभी भी 20 से ज़्यादा अभी तक पुलअप नहीं लगा पाया हूँ। अब की बार कोशिश करूँगा कि कुछ इसमें इंक्रीमेंट हो जाए। जबकि मैं बहुत दिनों बाद फिर से शुरू कर रहा हूँ कसरत करना, तो मैं आज इतना भी कसरत नहीं करूँगा कि कल से फिर मैं उठ ना सकूँ। तो मैंने आज टोटल गिन के यहाँ पे 10 पुलअप लगाए और आगे का देखेंगे इंक्रीज होता है या नहीं। दोस्तों, हमने बांध ली है पगड़ी क्योंकि हवा चल रही है तगड़ी। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सुहावना मौसम हुआ है। 8 बज गए हैं पर कुहेरा हर तरफ एक जैसा है अब भी। और हवा चल रही है जिसे हमारे यहाँ हेवार कहते हैं। हेवार मतलब बहुत तगड़ी ठंडी हवा, शीतलहर वाली। कहीं भी सूरज भगवान के निकलने का कोई अंदेशा नहीं दिख रहा है। इधर पूरब दिशा है। मैं चल रहा हूँ फिर एकांत में जिधर कोई न मिले। वैसे यहाँ भी कोई नहीं है पर मैं वहाँ जाऊँगा तो एक रोड है वहाँ पे ऐसा ही कच्चा, मैं वहाँ पे पुशअप लगाऊँगा। पुलअप तो मैं लगा चुका हूँ। बारी है पुशअप की। और उसके बाद मैं और 2-4 कसरत करूँगा जो मैंने स्कूल में सीखी थी बचपन में। आज 100 डेज़ चैलेंज का मेरा पहला दिन है, तो मैं जो भी व्यायाम करूँगा, कसरत करूँगा, वो 20 की संख्या में करूँगा। पर वो पुलअप जो था वो मैं कर नहीं पाता, वो मैं 10 तक ही करता हूँ। तो मैंने 10 किया, उसको भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और बाकी के जो हैं उनको मैं 20 की संख्या में 20 दिन करूँगा। और जैसे ही 20 दिन क्रॉस होंगे तो 21वें दिन से डे वाइज मैं एक एक संख्या बढ़ाता जाऊंगा। जैसे पुशअप का 21वें दिन से 21 हो जाएगा, 22वें दिन 22 हो जाएगा, ऐसे करके 100वें दिन 100 हो जाएगा। पुलअप में ज़्यादा मेहनत लगती है, वो हो नहीं पाता भाई। 10 कर लिया हूँ, 10 से 20 जाना बहुत मुश्किल है। 100 दिन में भी मुझे लगता है 20 चला जाए या 25 चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगा। बाकी और कसरत तो मैं संख्या बढ़ा सकता हूँ। मैं पहले भी 100 पुशअप मार लेता था, पर पुलअप में तब भी 17, 18, 20 तक ही कर पाता था। और मैं आपको बता दूं, आप मेरी शक्ल देख सकते हो और आप अगर गेस करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जैक्ट गेस कर पाओ। बहुत लोग कर भी लेंगे। मेरी एज है 32, तो आपको नहीं लगेगा कि नहीं मैं 32 साल का हूँ। फरवरी मंथ में मेरा 32 साल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं 33वें में चला जाऊंगा। और दूसरी बात कि मैं अभी अनमैरिड हूँ। इसको कईयों नाम से लोग जानते हैं। अनमैरिड को देसी भाषा में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आप कह सकते हो। और बहुत से लोग हैं करियर को लेके, सभी लोग परेशान हैं। तो बहुत लोग हैं मुझसे भी उम्र में ज़्यादा हैं। मेरे गांव में कई लड़के शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि करियर सेट करने वाली बात आजकल सबके दिमाग में है, मेरे भी दिमाग में है। मैंने तो पढ़ाई की, जॉब की, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने 1 साल 2 साल पहले छोड़ दिया था जॉब। पिछले साल मैंने अगस्त में छोड़ी थी कि मैं कुछ करूँगा, सोशल मीडिया पर करूँगा, पर मैं आके कुछ नहीं किया। मैं स्टक हो गया, ऐसे पड़ा हुआ हूँ। तो फिर हेल्थ इशू भी हो गया। तो मैंने अब की बार ये 100 डेज़ का चैलेंज इसलिए रखा है कि मैं इस 100 डेज़ में कई काम करने वाला हूँ। पहला काम है कि मैं इससे मुझे सोशल मीडिया पे फेम मिले, इससे मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, पर अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और ये मैं पहले भी करके देख चुका हूँ। जब मैं कॉलेज में था, बीटेक कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने 2 महीने बस लगातार व्यायाम और योगा किया था और मैं पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ हो गया था। और वहाँ पे पहाड़ी इलाका था, सोनभद्र में मैं ऐसा कर रहा था, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। और अभी मैं गांव में हूँ। गांव में भी आप देख सकते हो हर तरफ हरियाली है, स्वस्थ हवा है, स्वस्थ सांस है। तो यहाँ पे भी बस यही है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य
बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। मुझे लीवर से संबंधित इशूज़ हैं इस समय, तो वो सही हो जाएंगे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। तो शुरू करते हैं पुशअप लगाना। इसको भी मैं लगाऊंगा 20 के सेट में, यानी कि 20 पुशअप लगाऊंगा लगातार। और पुशअप ऐसी कसरत है जो आपके हाथों को सबसे ज़्यादा मजबूती देती है, और इसका बहुत अच्छा असर चेस्ट पे भी पड़ता है, मतलब कि आपका स्पंज भी इससे काफ़ी हेल्दी होता है। तो अगर जब भी पुशअप करें तो बहुत हल्के हल्के तरीके से करें। वैसे ये 2 तरीके से की जाती है। एक तो आप अपने सीधे कंधे के सीध में अपना पंजा रखेंगे और सिर्फ डिप मारेंगे, मतलब कि नीचे को जाएंगे और ऊपर को। और जिस तरीके से ये मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा इसमें क्या होता है कि आप एक बार जब सांस लेके आगे को जाते हो तो थोड़ा खींचते हो, फिर पीछे को आते हो और फिर से नीचे की तरफ जाके फिर से वापस आते हो उसी पोजीशन में। इससे क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर थोड़ा सा अधिक बल लगता है, पर ये काफ़ी अच्छा होता है। स्कूल डेज में हमें पीटी कराई जाती थी, स्काउट, मतलब कि वहाँ पे हमको वार्म अप किया जाता था और सिखाया जाता था कि मतलब खेलने के साथ साथ आपको ऐसा करने से थोड़ी स्ट्रेच होगी आपकी शरीर, आप लंबे हो जाओगे, चौड़े हो जाओगे, ये सब मतलब वहाँ पे सिखाया जाता था। पर मैं तो लंबा हुआ नहीं, मैं तो 5 फीट का ही रह गया। पर आज भी मैं ये कसरत करता हूँ, पर मैं इससे हेल्दी ज़रूर हूँ। मैं 20 साल की एज में जितना दिखता था उतना ही अब भी दिखता हूँ, इन्हीं जनरल कसरत की वजह से। मैं कोई अलग से कुछ नहीं करता। ये है अंगूठे को छूना नाक से, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये 1 या 2 बार ही मैं करता हूँ, मैक्सिमम 3 बार। तो मैं आज 1 बार किया। और इसके आगे का जो है हमारा पैर को छूने का है, अंगूठे को हाथ से। तो ये 20 सेट का मतलब एक तरफ को मैं 20 बार छूँगा, दूसरी तरफ को 20 बार, टोटल 40 बार हो जाएंगे, पर इसको 20 सेट ही मानेंगे। तो ऐसा करके इससे क्या होता है कि इससे भी सेम वही बात है, स्ट्रेच का मतलब आपके स्पंज पे ही इसका भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और थोड़ी इससे लंबाई, या बहुत लोग कहते हैं कि आपको इससे असर पड़ता है और कमर दर्द सही होती है, तो इसको भी मैं करता हूँ। और ऐसे मैं स्ट्रेच करके कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे स्ट्रेच करूँगा तो हो सकता है आपसे लंबा हो जाऊँ। ऐसे मजाक कर रहा। वैसे ऐसा करने से हमारी जो पीठ दर्द है या गर्दन दर्द है वो सही होती है। गर्दन में दर्द अगर हो तो वो गायब हो जाती है। जो बैक पेन होता है गले के पीछे, वो सही हो जाती है। मतलब रीढ़ पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए मैं स्ट्रेच करता हूँ ऐसे। और इसका भी सेम वही है, कमर दर्द के लिए ही ये दूसरी कसरत भी है, जो हम पैर छू रहे थे हाथ से अंगूठे को, वो उसके जगह पे इसको भी किया जा सकता है। मगर मैं दोनों का दोनों करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ वैसे भी करता हूँ, ताकि कमर दर्द जैसी परेशानी मुझे ना हो। कभी कभी मुझे बीच में शुरू हुई थी, पर दोबारा कभी हुई नहीं जब से मैं कसरत करने लगा। तो मैंने बीच में एकदम से कसरत छोड़ दी थी, इस वजह से मुझे फिर से परेशानियाँ हो गई। जॉब के चलते मैं कसरत कर नहीं पाता था। और दंड बैठक तो एक अलग ही लेवल का है, इसको तो सभी लोग जानते हैं। कितने लोग तो दंड बैठक कर करके बहुत ही फेमस हो गए हैं। और पर इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता। दंड बैठक मैं 10 कर सकता हूँ या फिर 20 कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाता दंड बैठक। दंड बैठक लगाने से मैंने सुना था कि इंसान जो होता है उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। 5 मिनट में सारी कसरत करके हमने समाप्त कर दी। आप देख सकते हो इधर अभी सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, चाँद की तरह दिख रहे हैं आजकल। देखो बादलों में घिरे हुए, गायब हो गए फिर। तो अब बस वापस चलते हैं घर को, खा ली ताज़ी हवा, कर ली कसरत। आप भी अगर चाहें तो शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। कुछ हो ना हो, लेकिन स्वास्थ्य में परिवर्तन ज़रूर आएगा और अच्छा परिवर्तन आएगा, ये हम कह सकते हैं। देखो गेहूं में ज़्यादा पानी लगने का नतीजा, ये पीले पीले हो गए, इसमें ज़्यादा पानी लग गया। ये ऊसर है, ऊसर खेत जो है ये ऊसर है, और इसमें पानी हल्का सा भी लग जाए तो ये नीचे जाता नहीं। रबी खेत होता तो ये नीचे खींच लेता है पानी, पर ऊसर में बहुत कम पानी देना चाहिए। ये देखो लगभग रबी हो चुका है, इसमें बहुत खाद वगैरह पड़ी है,
ये अभी भी ऊसर है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। थोड़ा सा अधिक पानी हो गया और सब पीला पीला पड़ गया। बाकी अगर आपको कोई जानकारी हो कि ये गेहूँ क्यों पीला हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।